परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं जो हमारी प्रार्थना, विनती और निवेदन को सुन रहा है। हमारा परमेश्वर और उन बातों को वो पूरी कर रहा है। हालेलुया, धन्यवाद है। तो मैं एक बात बोल रहा था, बाइबल बोलती है अपने परमेश्वर का भय मानना, उसका आदर करना, और दूसरी बात बोलता अपने माता पिता का आदर करना, और उसके साथ एक प्रतिज्ञा जुड़ी हुई। सारी 10 आज्ञाओं में सिर्फ यही एक आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा जुड़ी हुई है कि जिस देश में तू जाए वहां पे तेरा परमेश्वर तुझे दीर्घ आयु दे और तेरा भला हो। आप पढ़ लीजिएगा और कहना चाहिए, इस पे मनन कर लीजिएगा। जितने बच्चे मुझे सुन रहे हैं वे इस बात को ध्यान रखें। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप आशीष पाना चाहते हैं, अपनी माँ का, अपने पिता का, अपने आत्मिक माता पिता का आदर करें, निश्चय आप अद्भुत आशीषों को प्राप्त करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर भला है और वो भले कामों को करने में सामर्थी है। हालेलुया, हालेलुया। आज जो आपके ऊपर, तुम्हारे ऊपर हंस रहे हैं, अब तुम हंसोगे और वे, कहना चाहिए मैं ऐसा बोलूं, वे रोएंगे या दुखी होंगे। मैंने वो शब्द इसलिए नहीं लिखा था कि थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, परंतु वे सिर्फ आपको देखेंगे आंख खोलकर, अच्छा प्रभु ने इनके साथ भी ऐसा किया। ऐसी मुंडी हिला हिलाकर बोलेंगे, अच्छा परमेश्वर इनको अब इस्तेमाल कर रहा, अरे परमेश्वर इनके साथ कर। हाँ, वो करने में सामर्थ्य है। किसी के पापा की बपौती नहीं है कि वो ही सिर्फ आशीष को प्राप्त करे। जो स्वर्गीय पिता के राज्य में चलेगा, जो उसके वचन के अनुसार जीवन जिएगा, परमेश्वर उसके जीवन में अद्भुत द्वारों को, मार्गों को खोल देगा। हालेलुया, उनके जीवन में वो अद्भुत चमत्कार को करेगा। हालेलुया। चलिए सुनिए का बहुत ध्यान से, इफिसियों 3 अध्याय उसका 20वां पद हमने बहुत ध्यान से कल उसके गहरे कहना चाहिए अध्ययन में हम गए थे। आज फिर से हम उसी वर्ष में हम जाएंगे और हम इसमें गहराई से फिर से हम मनन करेंगे। और इफिसियों 3 अध्याय उसका 20वां पद इस प्रकार से बोलता है, अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में काम करता है। हालेलुया, हम में वो सामर्थ्य काम करता है। अगर आप विश्वास करते हैं तो मेरा परमेश्वर आपके लिए सब कुछ करने में सामर्थ्य है। अगर बेटी तू विश्वास करती, अगर बेटे तू विश्वास करता है, अगर बहनें, भाई, बुजुर्ग लोग, अगर आप विश्वास करते हो तो आपके लिए मेरा परमेश्वर सब कुछ करने में सामर्थ्य है। चिंता नहीं करना कि कैसे होगा और कहां से होगा। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर है जो सब कुछ पूरा करने में सामर्थ्य है। हालेलुया, हालेलुया। आज जो लोग आप पर कहना चाहिए हंस रहे हैं, आपको मैं एक बात बताऊं, मेरा परमेश्वर उनकी हंसी को रोकने जा रहा है। आपको इतनी आशीष देगा कि आप खुश होंगे, आप खिलखिलाकर हंसेंगे और उनके मुंह बन जाएंगे। हालेलुया। बोलता अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। हालेलुया। उसको काम करने का अवसर आपको देना, उसके चरणों में आपको आना, उससे प्रार्थना आपको करना, उससे विनती और निवेदन आपको करना है, उसके चरणों में आपको बैठे रहना है कि वो आपके जीवन में काम करे। हालेलुया। अब्राहम को जब परमेश्वर ने कहा, सुनिएगा बहुत ध्यान से, तब अब्राहम ने क्वेश्चन नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। उसने यह नहीं बोला, परमेश्वर आपने इतने वर्ष पहले बोला था परंतु अभी तक कुछ नहीं हुआ। वहां पे लिखा हो, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। बस आपको मालूम है, उसने उस प्रतिज्ञा को ले लिया, उन वचनों को ले लिया, उस दर्शन की बात को ले लिया और कहना चाहिए बस उस पर चलता रहा। उसने कभी आर्ग्यूमेंट नहीं किया, उसने कभी ये सारी बातें नहीं सोचा कैसे होगा, कहाँ होगा। वो सामर्थ्य के काम को जानने लगा था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको इस बात को समझ लेना है, वो परमेश्वर सामर्थ्यशाली परमेश्वर है, वो अद्भुत युक्ति करने वाला और महापराक्रमी परमेश्वर है। सोनी का बहुत ध्यान से मैं एक वचन आप लोगों के लिए जल्दी से पढ़ना चाहूंगा और यहाँ पर मैं आपको कल्पना में लेकर जाना चाहता हूँ। इस बात को बार बार समझें, बार बार आप पढ़ें, इस वचन को बार बार मनन करें,
आपके फेथ को आप अपने जीवन में बढ़ाएं। हालेलुया, हालेलुया। आपको मैं एक बात बताऊं, तब आप अपनी आशीष को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। सुनिएगा बहुत ध्यान से। 15वें अध्याय के पहले वचन को मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। कल हमने इसको नहीं देखा था, पर आज हम इस वचन को देखेंगे। लिखा हुआ इन बातों के पश्चात, 15वां अध्याय उत्पत्ति 15वां अध्याय उसका पहला वचन, जेनेसिस चैप्टर 1 चैप्टर 15 वर्स 1। हालेलुया। वहां पर लिखा हुआ है, इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा, हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर अब्राहम को इस बात को बोल रहा है, मत डर। हालेलुया। और बोलता तेरी ढाल, तेरा अत्यंत बड़ा फल मैं हूं। हालेलुया। तेरी आशीष मैं हूं, तेरी हंसी मैं हूं, तेरी खुशी मैं हूं, तेरी विजय मैं हूं, तेरी सफलता मैं हूं, तेरे जीवन के हर बंद द्वार को खोल देने वाला परमेश्वर मैं हूं। तूने अपने माता पिता, घर द्वार और अपने उस देश को और अपने कुटुंब को छोड़कर आया है, इस बात को मैं जानता हूं। और मैं तुझे एक कहना चाहिए सारी जातियों का पिता बनाने जा रहा हूं। वे लोग जो तुझ पर हंसते थे, वे लोग जो तुझे धिक्कारते थे, वे लोग जो तेरी निंदा करते तो तेरे पीठ पीछे बोलते थे कि अब्राहम एक ऐसे परमेश्वर के साथ चला गया जो नहीं दिखता है। हालेलुया। उस परमेश्वर ने उसको इस बात को बोला। हालेलुया। आज वो आपसे भी बोल रहा है, एक बार अपने कदम बाहर निकाल ली है और निकाल लिया है तो वापस लौट कर मत जाना। उन सुअरों के समान नहीं बनना जो अपने ही कहना चाहिए उस कीचड़ को देखते और वो वापस वहीं पर चले जाते हैं। सुनिएगा बहुत ध्यान से। अब्राहम ने परमेश्वर के वचन को सुना, उस आज्ञा को माना और निकल पड़ा। वो नहीं जानता था कि वो कहां जा रहा है, वो नहीं जानता था कि वो आगे क्या करेगा। अपनी पत्नी को लिया, अपने भतीजे लूत को अपने साथ लिया और तीनों अपनी धन संपत्ति जो थोड़ी सी थी उसको लेकर निकल पड़े। हालेलुया। अब्राहम निर्वंश था। हालेलुया। 70 वर्ष की आयु में परमेश्वर के वचन के अनुसार उसने इस काम को कर लिया। अब 15वें अध्याय में ये वचन उसके पास फिर से आया है। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। बोलता है, अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूं और मेरे घर का वारिस यह दमिश्कवासी एलीएजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा। यहां पर उसने थोड़ा सा क्वेश्चन किया, मेरे घर का तो यह वारिस होएगा, इसकी संतानें सब कुछ पर मालिक हो जाएंगे। आपको मैं एक बात बोलूं, जिस परमेश्वर ने आपको बुलाया है, जिसने आपको चुना है, जिसने आपको नाम लेकर बुलाया ना, वो सामर्थी है। जो बच्चे मुझे सुन रहे हैं वो इस बात को ध्यान रखें, अगर आप चुने गए हो, आप बुलाए गए हो नाम लेकर, वो परमेश्वर आपके लिए सब कुछ पूरा करने में सामर्थी है। हालेलुया। 1% भी चिंता नहीं करना कि कैसे होगा। अपनी मैरिज के लिए बार बार प्रार्थना रिक्वेस्ट नहीं देना, बार बार इस बात के लिए प्रार्थना रिक्वेस्ट नहीं देना कि भैया मेरे लिए इस बात के लिए प्रार्थना कर दो, परंतु प्रतिदिन प्रार्थना में जुड़ो, प्रतिदिन वचनों को सुनो कि आपकी आत्मा कहना चाहिए बल को प्राप्त करे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ही हमारी ढाल और अत्यंत बड़ा प्रतिफल है। हालेलुया। उसका वचन जब मेरे और आपके पास आता ना, ये वचन हमें बल से भर देता है, ये वचन हमें सामर्थ्य से भर देता है, ये वचन हमारे जीवन में कहना चाहिए असंभव बातों को संभव करने में सामर्थ्य परमेश्वर है। हालेलुया। इस परमेश्वर के इस वचन में उस सामर्थ्य, बाइबल बोलती है, लूका रचित सुसमाचार में बोलता, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरा वचन नहीं टलेगा। हालेलुया। और यशायाह 55 में बोलता, जो वचन मेरे मुख से निकला है वो व्यर्थ वापस नहीं लौटेगा। हालेलुया। जिस कार्य के लिए मैंने उसे भेजा उसे वो पूरा कर कर आएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने जो वचन उसको 12वें अध्याय में दिया था, उसके बाद वो उसी बात पर अडिग रहा।